प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची भर में इंक्रोचमेंट का जंगल है। जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएं वहाँ पर रोडों पर, सड़कों पर, पार्कों के अंदर, पार्कों के बाहर, मैदानों के अंदर, मैदानों के बाहर, यहाँ तक कि ग्रीन बेल्ट पे भी इंक्रोचमेंट है। एक कब्ज़ा माफिया जो कि पूरे कराची में सरगर्म है, कहीं भी उसका दिल चाहता है या उसको जगह अच्छी दिखती है, मौका मिलता है, वो इंक्रोच कर लेता है। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसके वाज़ेह अहकामात हैं कि पूरे कराची को क्लीन किया जाए। इसी सिलसिले में एंटी इंक्रोचमेंट की टीम हो, केएमसी हो या डीएमसी हो, वो ऑपरेशन जारी है। आज एक ऐसा ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे लियाकताबाद टाउन, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि इंक्रोचमेंट का डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, इलाका कहलाता है। मेरे साथ टीम मौजूद है। टीम में कौन कौन होगा वो जानेंगे, और कहाँ हम कंडक्ट कर रहे हैं ऑपरेशन वो जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साजिद शेख, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट लियाकताबाद टाउन। अस्सलाम वालेकुम साजिद, कैसे हैं? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ये अल्लाह का करम है, बहुत बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं रोज़ की बुनियादों पर, जिसमें रोडों पर, ग्रीन बेल्ट पर इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जा रहा है। आज हम कौन सा ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं आपके साथ? देखिए, जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से ही हमारी पूरी टीम मुतहरिक हो चुकी थी। कंटिन्यू हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर थे पहले थे ताहा सलीम साहब ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था तो उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू करवा दी थी, और कंटिन्यू हम इस पर वर्किंग करते रहे। लेकिन आपको पता है, इंक्रोचर फिर इंक्रोचर है, वो जान नहीं छोड़ता। बस वो ये लगता है कि एक बार मैंने पथारा लगा दिया है तो उसकी वो जारादारी हो गई है, उसकी वो मिल्कियत हो गई है। बार बार पनिश करने के बावजूद, जैसे कि अभी आप हमारे साथ चलेंगे, हम लियाकताबाद को अभी देखने जा रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आज हम ऑपरेशन करेंगे और इंशाल्लाह वो कामयाब भी हो जाएगा और सब हट भी जाएंगे। अच्छा, लियाकताबाद टाउन कितना बड़ा है और कहाँ का इंक्रोचमेंट ज़्यादा है जो आप समझते हैं वहाँ पर ऑपरेशन की ज़रूरत है? क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट भी है, फिर इसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम होता है, लोग परेशान होते हैं, स्पेशली सुबह की और ऑफिस टाइमिंग पर। देखिए, अभी कुछ 2-3 दिन पहले आपने एक न्यूज़ सुनी थी कि लियाकताबाद डिस्पेंसरी के बाहर रक्षा में प्रेग्नेंट औरत को जो है वो डिलीवरी हो गई रक्षा के अंदर। तो उसकी वजह जो थी वो ये थी कि रोड ट्रैफिक जैम। तो ट्रैफिक जाम की जो सबसे बड़ी ख़राबी जो हमने महसूस की है, चूँकि एज ए ऑफिसर मैं वहाँ पे वर्किंग करता हूँ, हमारी कोताही हमारी जो भी होगी, लेकिन असल जो ट्रैफिक जाम होने की वजह है वो है रोड पर लगी हुई गैर कानूनी बाइक्स जो पार्क हो रही हैं, जो केएमसी की पार्किंग है, डीएमसी की नहीं है। देखिए, इस वक्त तो सेंट्रल के अंदर हमारे जो डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब थे, उन्होंने पार्किंग फ्री कर दिया था पूरा सेंट्रल। तो अभी जो भी पार्किंग में अगर टिकट ले रहा है, पर्ची ले रहा है, तो वो गैर कानूनी काम कर रहा है। क्योंकि क्या उस पार्किंग के खिलाफ भी आज ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं? एग्जैक्टली, अभी हमारे साथ एसओ भी होंगे। और कौन कौन हमारी टीम में आज इस वक्त हमारी टीम में जो मौजूद हैं, रेस्क्यू के डायरेक्टर नासिर साहब हैं, नासिर साहब की टीम है, और इसके अलावा हमारे साथ एसएचओ लियाकताबाद होंगे, एसएचओ सुपरमार्केट होंगे और एसओ लियाकताबाद होंगे। तो हम इस चीज़ को अभी जो है लोगों को आपके सामने तंबीह करेंगे और आप देखिएगा कि रिज़ल्ट क्या आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और हम इस टीम के हमरा जा रहे हैं और आगे भी रेस्क्यू जो डायरेक्टर हैं और पूरी टीम है उनसे भी बात करेंगे, और किस तरह से सारा इंक्रोच हटाया जाएगा वो आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ चलिए। हम पहुंच चुके हैं जहां पर इंक्रोचमेंट का आगाज़ स्टार्ट हो गई। साजिद, मुझे बताएं अब हम कहां से शुरू कर रहे हैं? इस वक्त हमने लियाकताबाद 10 नंबर को शुरू करा है। हम यहां से जाएंगे डाकखाने तक, फिर डाकखाने से हम टर्न करके सुपरमार्केट को क्लियर करवाते हुए रिटर्न हम 10 नंबर लियाकताबाद तक। अच्छा, ये क्या चीज़ें हटाई जाएगी क्योंकि ये मार्केट है पूरी? एक्चुअली एक बहुत बड़ी मार्केट है। ये सब लोग बाहर अपना सामान रख देते हैं क्योंकि इनकी दुकानें छोटी छोटी है, ये सारा सामान बाहर रख देते हैं। अभी हम इनको तंबीह कर रहे हैं कि ये सामान अपना जो है हदूद में रखो, उससे बाहर ना हो। क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, और हमारे जो चेयरमैन है फराज सलीम साहब लियाकताबाद टाउन के, उनकी भी हिदायत यही है कि किसी को नुकसान ना हो, उन्हें पाबंद किया जाए कि वो एक लिमिट तक रहे, लिमिट से बाहर ना आए। तो लिहाजा हम इन्हें पाबंद कर रहे हैं कि ये पाबंदी से जो है उस पर अमल करें और रोड पे ना आए। ठीक है, ये कितना बड़ा एरिया हमने कवर करना है अभी? ये तकरीबन यहाँ से लेके डाकखाना 4-5 किलोमीटर है। ठीक है, इसको कवर करेंगे, फिर हम वापस आएंगे। ठीक है। अब ठीक है साजिद, जिस तरह से बता रहे हैं कि ये ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है आज लियाकताबाद टाउन में, जो कि लियाकताबाद की बहुत बड़ी मार्केट है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट के जो बाहर सामान रखा हुआ है उसको उठाकर अंदर रखने की ये कहा जा रहा है कि आप हटाएं, अदरवाइज़ आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई को दुकानदारों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या सही है
किस तरह से वो सोचते हैं कि ये तमाम तरह ऑपरेशन होते हैं और फिर दूसरे दिन हम जब देख रहे होते हैं या बैकअप पर जब हम चल रहे होते हैं तो ये फिर सामान फिर से बाहर आ जाते हैं। आगे चल रहे हैं, बात करेंगे और देखेंगे कि ऑपरेशन किस किस के ख़िलाफ़ किया जाएगा, क्योंकि ये लियाकताबाद टाउन में यहाँ पर ट्रैफिक का इशू, ग्रीन बेल्ट हो, फुटपाथ हो या मेन रोड हो, यहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक जैम रहता है और ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो दुकान है इनके अंदर कहीं फैंस की दुकान है, डिफरेंट चीज़ों की दुकानें हैं, पूरी मार्केट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लियाकताबाद बहुत बड़ा टाउन है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पर ये जो पंखे हैं, चीज़ें हैं, ये हटाए जा रहे हैं। अच्छा साजिद, मुझे एक चीज़ जाननी है, आप लोगों ने पहले इनको नोटिस दिया था या कोई वेट कर दिया था? अभी अव्वल पर भी चेयरमैन साहब फराज सलीम साहब की हिदायत पर हमने इनको आके तंबी भी की थी, पाबंद भी किया था, इनका सामान भी अंदर करवाया था कि भाई आप एक लिमिट में रह के काम करें। हम ये नहीं करें कि कारोबार ना करो, किसी के कारोबार से हमें मतलब नहीं है, वो अपना काम करें, लेकिन अगर वो रोड पे आ जाएंगे उसी की वजह से रोड में ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम होगा। अच्छा, तो अभी ये सामान जो है ये हटाया जा रहा है, अंदर रखा जा रहा है, कोई अभी कार्रवाई नहीं हो रही इनके खिलाफ? असल में जो हमारी बात नहीं मानेगा उसका सामान हम जब्त कर रहे हैं, जब्त ये करेंगे। एक तरीके से हम इन्हें अभी तंबी कर रहे हैं, ये फाइनल तंबी है। हाँ। इसके बाद भी अगर ये कंट्रोल में नहीं आएंगे तो फिर हम इनके सामान ठीक है। अगर ये सामान अगर ये अंदर नहीं करते हैं, अभी फ़िलहाल इनको सिर्फ एक तंबी की जा रही है कि अपनी हुदूद में, अपनी दुकान की हुदूद में रखा जाए सामान, उसके बाहर ना रखा जाए। अगर आप बाहर रखेंगे तो कल को इनका सामान, जो भी जितना भी सामान बाहर रखा होगा वो सब जब्त कर लिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मेंशन मैं करवाऊँ, अब आप देखें ये लियाकताबाद का पुल है, अब ये सीधे हाथ पर आप मेरे देखें किस तरह से शॉप्स का सामान बाहर रखा हुआ है। अब आगे गाड़ियाँ कितनी पार्क हैं, कहीं बाइक पार्क हुआ है तो कहीं गाड़ियाँ पार्क करके। अब ये रोड आप चेक कर लें कि एक सिर्फ सिंगल गाड़ी गुजरने की जगह है, जिससे पूरा एरिया ट्रैफिक जैम का मंजर पेश करता है। ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो हम आगे चल के बताएंगे और दिखाएंगे भी आपको। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एनक्रोचमेंट का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर तमाम तर इंक्रोच जो हुई भी है, गाड़ियों की हो या वो सामान की हो, वो हटाया जा रहा है। अब ये एक क्रॉकरी शॉप है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट अप्लाइंसेस और क्रॉकरी की शॉप्स वगैरह मौजूद है। इनको पहले ही तंबी कर दी गई थी कि ये आप हटा लें, क्योंकि इंक्रोचमेंट इससे ज़्यादा हो रहा है। अब इनको फाइनल आज इस ऑपरेशन के ज़रिए हटाया जा रहा है और अगर ये कल को फिर से यहाँ पर लगते हैं तो फिर इनको बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये सामान उठा लिया जाएगा। मज़ीद साजिद से जाएंगे। साजिद, कितनी दुकानें जहाँ ये थोड़ा हल्का कितनी दुकानें हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि, क्योंकि मुसलसल हम देखते हुए आ रहे हैं कि बहुत सारी दुकानें हैं, अंदर भी इस तरह से कि जी बिल्कुल, ये तक हज़ारों की तादाद में शॉप्स हैं अंदर बाहर, बिल्कुल इसी तरह इन्होंने इंक्रोच किया हुआ है। अभी आपके सामने हम बहुत तमीज़ के दायरे में भी इनको तंबी कर रहे हैं, इनका सामान उठा के इनके अपनी दुकानों में रख रहे हैं कि शायद इनको अक्ल आ जाए, लेकिन अभी आप देख लीजिए आपके साथ हम आपके साथ हैं और कर रहे हैं। आप देखिए, हम हर तरीके से हमारी हत्तुम इम्कान कोशिश ये है कि इनको लॉस ना हो और इनको अक्ल आ जाए, क्योंकि अगर हम इनका सामान उठा के ले जाएंगे, जब्त करेंगे, फिर ये रोते रहेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? आपसे कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इनसे बात कर रही हूँ। तो ये जो आपकी पूरा कंप्लीट करो ना सारा, आप एक को बोल रहे सबको कराओ, सारा कुछ कराओ। रोड पे नहीं है तो क्या यहाँ आप कब यहाँ नहीं आए? अभी नहीं आए ना? आपने देखा इससे पहले कितने ढेर लग रहे, मेरा ढेर नहीं लगता बाहर दुकान, जब मेरी छुट्टी है दुकान से बाहर लगता है। कौन सी वाली दुकान है आपकी? सारी सबकी बाहर लगी होती, मेरी अभी लगी, अभी वे लोग बराबर ही लगी हुई है सबके, मेरी बाहर नहीं लगी हुई। मेरी बात को सुनिए, जो मैं हजरत मेरे बुजुर्ग, अल्लाह ना करे मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप फर्स्ट टाइम आना, आप चले आओगे, फर्स्ट टाइम नहीं आया, नेक्स्ट टाइम दूसरा आ जाएगा। 11 रबी अव्वल को भी आया था, आप लोगों को समझा के गया था, आया था ना, मैंने कहा था ना रोड क्लियर कर दो, तब बिल्कुल इसको अंदर नहीं। अभी सर पहले आप लोगों को कहा गया था ये कि ये क्लियर कर दें, रबी अव्वल को आके मैंने कहा क्लियर था कर दें, ये क्लियर तो अभी कर दूँ मैं, सारा क्लियर कर दूँ पूरा। हमें कोई इतराज नहीं करेगा, हम लोग आ जाए ना, ये बंदे ऐसे होने चाहिए निजाम, रोज होना ये नहीं चाहिए। कि बाद में पता लगाओ इसका लगाओ एक का अंदर, अब मैं किसी का नाम लूंगा, बुराई वाली बात होगी हमारे बहुत बुराई वाले पास, सीधी बात है ना, अच्छा बुराई वाली बात साजिद, है। ये बीइंग द हम शहरी हर आपका भी जगह फर्ज है ना हाँ। कि हमें बुलाए ना,
आप खुद ही अंदर रख लें, इतने में काम करें। सही है वो ना? तो मैं अंदर दिन में रखे रहेंगे, लगा अभी ये 2 काम दिन करें बाद आप फिर लोग। आप चक्कर लगा लीजिए, आके देख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगले हफ्ते फिर अच्छा, आऊंगा। ये बहुत हमें सुना जाता है कि 1 दिन 2 दिन के बाद ये फिर इंक्रोचमेंट हो जाती है यहाँ पर। बिल्कुल क्यों है ऐसा? देखें, अभी आपने देखा ना चेक कि इन बैलेंस नहीं है टीम की जानिब से? नहीं, बिल्कुल चेक एंड बैलेंस सब कुछ होता है। प्रॉब्लम इज दैट कि हम डेली का ऑपरेशन तो करते नहीं है। हाँ अब अभी आप देख रही हैं तो हमने कोई ट्रक वगैरह अपने साथ नहीं लिया हुआ है। जी। हम ऑपरेशन कर रहे हैं सिर्फ अपनी ज़बान से, अपनी मेहनत से, कि ये लोगों को समझ में आ जाए कि इनका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो कि हमारी कोशिश है। बीइंग द पाकिस्तानी के एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, अगर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर तो फिर मुझे इनको सबको उठा के ले जाना चाहिए। लेकिन चूँकि अभी हमारे जो चेयरमैन साहब हैं और जो इससे पहले के भी लोग थे, उन सब की थिंकिंग ये थी कि यार किसी को नुकसान ना हो और उनको अक्ल आ जाए कि वो अपना कारोबार करें कानून के दायरे में। सुप्रीम कोर्ट के फुटपाथ के हो, रोड हो या सारी इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। अच्छा, ये जो दुकानों के आगे जो बड़े बड़े पक्के बनाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ भी काफ़ी ऑपरेशंस हो रहे हैं, होते हैं। अब यहाँ पर ये जो इंक्रोचमेंट की गई है, दुकानों के बाहर बहुत बड़ी बड़ी जगह पर अपने सामान रख दिए जाते हैं और जिससे मज़ीद रोड की तरफ जाहिर सी बात है ना गाड़ी की पार्किंग हो पा रही होती है, ना दीगर चीज़ें हो रही होती है और पूरा शहर जो है जाम रहता है। तो दुकानदारों से भी बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने सुना कि ये 1 दिन नहीं 2, 3, 4 दिन के बाद जो है वो देख रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। ये जो ऑपरेशन हो रहा है, जो दुकानों के सामान आप लोग ने बाहर रखे हैं, ये आज पहली बार हुआ है या पहले भी ये बोल के जा चुके हैं आप लोगों को? पहले ही बोल गया, लगता तो है, हमेशा लगता आ रहा है। ये तो लगता आ रहा है। तो सर ये तो गैर कानूनी ना, क्योंकि इंक्रोचमेंट हुई है। कानून नाम की वो चीज़ है यहाँ पाकिस्तान के अंदर, कोई कानून नाम की चीज़ तो है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। तो आप लोग फिर रख देंगे इसको उठा के बाहर? दोबारा लग जाते हैं, दोबारा लगते हैं, तो भी लगाते, ठेले लग जाते हैं, रोडों पे लगे होते हैं सब जगह। आप उधर जाए, सामने सब लगे होते हैं। तो आप समझते हैं कि दोहरा मयार है फिर? हाँ, धोरा में आ रहा है सीधा सीधा, और क्या है ये? देखिए बात करें, आप औरों को ना देखें। 11 तारीख को 10 तारीख को रबी अव्वल को मैं आकर खुद पर्सनली बोल कर गया था ना कि आपको नुकसान हो जाएगा, आप लोग अपनी हदूद में काम करें, बोला था ना। इससे तो कोई डिनाई नहीं है। तो अब आप बताएं ना, दोहरा निज़ाम कहाँ से? कौन सी दुकान थी उस दिन जो मैंने छोड़ी थी? छोड़ी तो कोई भी नहीं थी आपने। आज भी वही कर रहा हूँ। आप बस अपनी हदूद में काम करें, इसी तरह हम 2-3 दिन अच्छा, आते एक चीज़ रहेंगे मैं बस। आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये जो दुकानों के आगे जो बड़े बड़े पक्के बना लिए गए हैं, क्योंकि दुकानों की मिल्कियत दुकान तक है इनकी, ये कब टूटेंगे? ये इसके एक्चुअली खिलाफ देखिए, ऑपरेशन इसकी कब होगा? डिमार्केशन हमें जब एसबीसी और केडीए या केएमसी लैंड है वो हमें जब करके देंगे तो बिल्कुल हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे, अगर हमें पता चल जाए कि इनकी हदूद नहीं है। फुटपाथ तो देखें सरकारी होती है, अब हमें ये पता चल जाए ना फुटपाथ कितनी हद में है। ठीक है, ये इसकी डिमार्केशन हमें देगा केएमसी या केडीए। ठीक है। ये ठेले और ये जो पथारे हैं, अब इनको भी हटाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जगह है, यहाँ पर इनको हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हटाएं। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी इंक्रोचमेंट की टीम की जानिब से ये कह दिया गया था कि ऑपरेशन होना है, आप अपनी चीज़ों को जो है वो हटा लें, मगर फिर भी नहीं हटाया गया। बहुत बड़ी जगह है जो कि क्योंकि लियाकताबाद टाउन बहुत बड़ा टाउन है और यहाँ पर बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं जहाँ से गुज़रा भी नहीं जा सकता है, ना आप वॉक करके जा सकते हैं। अगर आप शाम पर यहाँ आएँ तो शाम में यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल अबतर होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह करो। ये हटा रहे हैं तो सही हटा रहे हैं? आप समझते हैं कि आप बस जो जैसा चल रहा है वैसे चलेगा, क्या करें बेटा, कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में, कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो इसका कुछ आप लोगों से केएमसी या डीएमसी कोई चार्ज लेती है? लेती होगी, हमें क्या पता। आप नहीं देते? नहीं, मैं नहीं मगर आप ये दुकानदार वालों को कुछ देते हैं? जी दुकानदार वाले जो कि जिसकी दुकान के सामने खड़े हैं, उनको कुछ रेंट वगैरह देते हैं? नहीं, कोई कुछ नहीं। कि आप कुछ अपनी नहीं। मर्जी से खड़े हुए हैं? अपनी मर्जी से और खड़े। अगर ये ऑपरेशन हो रहा है तो आप समझ रहे हैं ठीक हो रहा है? ठीक हो रहा है, और क्या करें। ठीक है। ये यहाँ पर रोजी रोटी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। ये ऑपरेशन हो रहा है, आप समझते हैं ठीक है? नहीं, इसको हम हटा देते हैं। हटा रहे हैं? हाँ, हटा दें। 2 मिनट दे दो, सिर्फ 2 मिनट। अच्छा, आप समझते हैं कि आप गैर कानूनी खड़े हुए हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल। ठीक है, जिससे रोड भी ब्लॉक हो जाती है और रास्ता भी नहीं मिलता। आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि ये जो बेचारे पधारे वाले हैं, ठेले वाले हैं, वो कॉपरेट कर रहे हैं और वो खुद हटा रहे हैं अपनी चीज़ें और वो कह रहे हैं कि नहीं ये गैर कानूनी हम खड़े में। जाहिर सी बात है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, मगर कानून को भी फॉलो करना है। और जिस तरह से हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं, कराची भर में जो इंक्रोचमेंट का जंगल है उसको ख़त्म किया जा रहा है और जो डीएमसी केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट की टीम है वो ऑपरेशंस डेली की बुनियादों पर कर रही है। अब एक
चीज़ वाज़े तौर पर कहा गया है कि पार्किंग नहीं होगी अब क्योंकि हमें पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट लियाकताबाद है, लियाकताबाद टाउन है, वहाँ पर पार्किंग केएमसी की है और इसके अलावा किसी की भी पार्किंग, मगर यहाँ पर आप देख लें कि बाइकें, डबल बाइकें खड़ी हुई हैं, फिर उसके ऊपर से गाड़ियाँ हैं और वो जो रोड का हिस्सा रह जाता है जहाँ से गाड़ियों को गुजरना है, वो सिर्फ एक गाड़ी की जगह, चाहे वो रिक्शा आ जाए, चाहे वो कोई बस आ जाए या कोई प्राइवेट गाड़ी आ जाए। अब ये सारी जो है गैर कानूनी पार्किंग है। अब पार्किंग को के खिलाफ भी वाज़े अहकामात हैं सुप्रीम कोर्ट के, एसएन हाई कोर्ट के। यहाँ पर हम देखेंगे जाएगा बंद कर क्या कह रहे हैं सर, सही है ये ऑपरेशन, ठीक है? हाँ सही है। ये आप लोग समझते हैं कि आप गैर कानूनी बैठे हैं यहाँ पर? हाँ गैर कानूनी बैठे, तो ये ऑपरेशन होगा तो इससे आवाम आएगी भी, क्योंकि जो रश हो जाता है वो नहीं होगा। आप क्या समझते हैं कि होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। ठीक है जी जी, क्या बोल रहे हैं मैम? ये सब कुछ जो भी हो रहा है सब एक ड्रामेबाजी है। अच्छा। रियलिटी कुछ भी नहीं है, रियलिस्टिक कुछ भी नहीं है। यहाँ पे होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावा है। 2 दिन का, आज हटेगा कल फिर लगेगा। ये तो गवर्नमेंट की लाइन है, यही तो बात है, गवर्नमेंट हमारी करती ही नहीं है ना कुछ। गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए है ही नहीं। एक जिम्मेदार बनाए मार्केट से, इसी मार्केट से एक को जिम्मेदार बनाए ना, ये लगे कभी हट जाएंगे, खुद ही हटेंगे। एक को जिम्मेदार तो बनाए गवर्नमेंट एक सिविलियन को जिम्मेदार तो बनाए। गवर्नमेंट खुद आगे नहीं बढ़ती। कानून मौजूद है मेरे भाई, आप इतना जज्बात में ना, मगर कानून मौजूद है। शॉप्स कहाँ तक है? वहाँ तक दिया, यहाँ तक लगा हुआ स्टॉल। इतना एरिया यार आपने खरीद लिया, आप टैक्स भर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप टैक्स भरो, चलो मैं आपको लगाने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन टैक्स तो भरो, गवर्नमेंट को तो कुछ पहुँचाओ। लेकिन वही बात है, सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, सीधी सी बात है। आज हटा दिया आपने, कल फिर ये लगा हुआ होगा, देख लीजिएगा। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड इल्जामात है। केएमसी और डीएमसी हो, सीबीसी हो, दीगर जगहों के इदारे हो। बात ये बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, बात ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब बात ये है कि इन्होंने बोला कि कोई एक मार्केट का जिम्मेदार तो बन जाए। मैं तैयार हूँ बनने के लिए अपनी मार्केट का। मेरी शॉप है मार्केट वेडिंग स्टोर के नाम से। मैं अपनी पट्टी का जिम्मेदार बनने के लिए तैयार हूँ। ऑनलाइन कह रहा हूँ। मेरी सुनो, बहुत अच्छी बात। साहब मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, साजिद भाई हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मार्केट की यूनियन ही डिसाइड करेगी ना भाई। सुन लो, अब आप एक काम करो, आप लोग की यूनियन जो भी है ना, यूनियन है ही नहीं। सुन लो पूरी बात। जाहिर बात है डेली बेसिस पे तो हम नहीं आप ही लोगों को बैठ के यूनियन बनानी पड़ेगी। गवर्नमेंट को आके बैठ के उसके लिए अच्छी यूनियन बनानी पड़ेगी। आप उसके लिए ऑफिस आके चेयरमैन साहब के पास बैठे। अब आप खुद कह रही है, दुकानदार यहाँ कह रहे हैं, क्या इस तरह से यूनियन भी सपोर्ट नहीं कर रही होती है? असल में बात यही है कि जब तक दुकानदारों को दर्द नहीं होगा तो किस तरह कवर होगा? मुझे तो अगर इनकी जैसे इनकी दुकान के आगे ये एक दुकानदार को अगर है, अगर ये अपनी दुकान के आगे नहीं लगने देगा, इस तरीके की यूनियन बन जाए कि कोई भी अपनी दुकान के आगे लगने ही ना दे। अभी हम ऑपरेशन कर रहे हैं ना, अभी ये यहाँ पर इनका दर्द हमने सुना, आगे ये मजलूम हो जाएंगे दूसरे लोग, फिर गरीबों पे जुल्म हो जाएगा, फिर डिपार्ट करप्ट हो जाएगा। समझिए बात मतलब को, पूरा एक सर्कल एंड ये पूरा सर्कल बन जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ आई एम द रॉन्ग, मैं इसको हटाता। ठीक है, इंक्रोचमेंट की टीम के साथ हम हैं। यहाँ पर शिकवे शिकायत भी है, मसले मसाइल भी हैं, और जाहिर सी बात है एक सर्कल चल रहा है। ये 1-2 शॉप तो है नहीं, पूरी मार्केट है। आगे मज़ीद आप जिस तरह मेरे सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर देख रहे हैं, इंक्रोचमेंट हुई हुई है, ठेले पतारे, और ये खुद ही अपनी मदद आपके तहत कोई मज़ाहमत तो नहीं कर रहे ये, मगर खुद उठा रहे हैं। मगर शिकवा ये भी किया जा रहा है कि 2-3 दिन के बाद ये फिर से यहीं पर सारी चीज़ें होंगी और सब भूल जाएंगे। साजिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नरमी का सिला, नरमी ये तुम्हारा इसलिए लगता है कि कानून है, अगर कानून से अमल दरामद होगा तो ये सब चीज़ें अगर अभी मैं हथौड़े ला के इसको तोड़ दूं ना, तो अभी आप यहाँ देखोगे एक बलवा हो जाएगा, एक हंगामा हो जाएगा, मज़ाहमत का सामना होगा, गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन अगर यही लोग खुद समझ जाए, अभी यहाँ पर भी रिश्वतों की मत में पैसे देते होंगे, कुछ भी करते होंगे, तो बेहतर ये है कि ये लोग अगर खुद कोई किराए की दुकान ले और काम करे तो क्यों नहीं हो सकता? अब 3 फुट की दुकान ली हुई है और उसके आगे 10 फुट का पधारा लगा दिया, चाहे वो ये दुकानदार हो चाहे वो होटल वाले हो, सबका यही तरीका है वारदात। ज्वेलर्स की दुकान है, ज्वेलर्स की दुकान के आगे इन्होंने स्टॉल डाले हुए हैं। ये तो टैक्स पेड लोग हैं ना, ये तो टैक्स पेड लोग हैं ना। अभी इनको मैं किस तरह, अभी पूरी यूनियन जो है वो एक प्रोटेस्ट शुरू कर देगी, तो हमारी पूरी कोशिश, अपनी काम कोशिश ये होती है कि हम इनको तंबी कर करके डेली हर 2-3 दिन 4 दिन में हटाते रहते हैं, ये हटते रहे। आप समझते हैं कि इदारों में मौजूद जो टीमें हैं वो नाकाफ़ी हैं और टीमों को चेक एंड बैलेंस के लिए भी एक टीम होनी चाहिए? असल में चेक एंड बैलेंस तो, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है, बहुत ज़्यादा आबादी है। ये इस वक्त ना, ये इसको मैं तो एक माफिया कहूँगा कि अब ये एक माफिया बन चुकी है। हम जितनी भी कोशिश कर लें, आज हम हटा कर जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ इसको मैं भी हटा कर जाऊँगा,
कल ये दोबारा लगा हुआ होगा, क्योंकि इसको ये लगता है कि इसकी मिल्कियत है, इसको ये ठीक है। लगता है ये इसकी मिल्कियत ठीक है। है। मैं अगर अभी इसको लात मार कर फेंक दूँ ना तो मैं जालिम बन जाऊंगा। ठीक है, तो अब सही आप बात है। बताएं कि इसका हल क्या है। ठीक है। मतलब मैं सामान उठाऊं तो भी मैं जालिम, मैं सामान ना उठाऊं तो भी मैं करप्ट। सही है। तो मैं जाऊं तो इल्ज़ामात। जाऊं कहाँ? ठीक है, इदारों की भी बेबसी आपके सामने है और हम इस वक्त मौजूद हैं लियाकताबाद टाउन और यहाँ पर एक ऑपरेशन कंडक्ट जो कि डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट लियाकताबाद टाउन के साजिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी टीम मौजूद है, पुलिस रेंजर्स की टीमें मौजूद हैं, सिक्योरिटी की टीमें मौजूद हैं और जो कि आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा टाउन है लियाकताबाद और यहाँ पर मार्केटें मौजूद हैं। सीधे हाथ पर आप देखें पार्किंग माफिया ने, क्योंकि यहाँ पर केएमसी की पार्किंग है, अब ये कानूनी है, यहाँ इधर इजाज़त है या नहीं है वो तो केएमसी बताएगी। आगे भी ऑपरेशंस हम करेंगे और उस रोड पर भी जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक जैम रहती है, बहुत ज़्यादा इंक्रोच है, वहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। और अब हम यहाँ डाखाना जो कि लियाकताबाद पुल के बिल्कुल नीचे है, 10 नंबर का रास्ता जाता है यहाँ से। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये रोड भी काफ़ी जैम रहती है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ठेले पतारे वाले, फ्रूट्स वाले और दीगर ड्राई फ्रूट्स वाले और दीगर सामान वाले जो अपना यहाँ पर पतारा लगाते हैं। अच्छा, ये एक रोड है, एक यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैबिन्स मौजूद हैं और यहाँ पर जो डीएमसी की रेस्क्यू टीम है वो भी इस टीम के हमरा है और जो कि ऑपरेशन कर रही है। ये अगर आप शाम में इस वक्त यहाँ पर आएँ तो शाम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहता है, रक्शे वाले खड़े रहते हैं, यहाँ पर जो ठेले पथारे वाले हैं वो मौजूद हैं। आज अच्छा, ये अभी मुझे बता रहे थे, टीम बता रही थी ऑफ द कैमरा कि हमने यहाँ पर 11 रबीउल अव्वल को अवेयरनेस दी थी और लोगों को तंबीह की थी कि आप यहाँ पर से इंक्रोचमेंट हटाएं और आज हम ये देख भी रहे हैं कि ये कुछ ठेले पथारे और यहाँ पर मौजूद हैं और जो कि बंद हैं और यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ पर दीगर चीज़ें जो हैं वो नहीं दिख रही हैं, मगर फिर भी यहाँ पर ऑपरेशन जो कि ठेले वाले खड़े हुए थे, फ्रूट्स वाले खड़े हुए थे, उनको हटा दिया गया है। कोशिश करेंगे बात करें और इनके क्या मौक़िफ़ है, क्या ये कहना चाहते हैं इदारों से, गवर्नमेंट से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस महंगाई के दौर में इनका भी काम चल रहा है, रोज़ी रोटी चल रही है। डीएमसी सेंट्रल रेस्क्यू टीम के हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर नासिर, उनसे बात करते हैं। सलाम नासिर, हमने टीम के आप हमरा हैं, आप लोगों को कितनी मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है? क्योंकि अभी जब हम ऑपरेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी कि लोग शिकवे शिकायत भी कर रहे थे कि ये दिखावा है, 2 दिन बाद फिर लग जाएगा। नहीं, दरअसल एक्चुअल होता ये है कि हमें जैसी टास्क मिलती है तो हम फ़ौरन उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और बाकी इलाके के भी बहुत से लोग हैं जो इनके अपने टीए बता रहे हैं, बाहर से भी लोग आए हुए हैं, अफगानी भी आए हुए हैं, सराइकी भी आए हुए हैं। ये यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के लोग मिलेंगे और डिफरेंट तरह के इन्होंने पीछे घर लिए हुए, पूरे ठिए ये लोग ऐसे ही बांधते हैं और वापस ले जाते हैं। फिर हम इनके साथ रिकवरी करते हैं, इनको हटाते हैं, कोशिश करते हैं, पूरा पीछे धकेलते हैं। ये रोज़ाना की बुनियाद पर हर 1-2 दिन के बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन हम भी इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारेंगे। ये जितनी दफ़ा आएंगे हम इतनी दफ़ा इनको हटाएंगे। मज़ाहमत का सामना बिल्कुल होता है, मज़ाहमत का सामना पुलिस को साथ रखना पड़ता है, रेस्क्यू की टीम साथ होती है। सारे ट्रेन लड़के हैं मेरे पास जिनकी जेडीसी वालों ने, ज़फ़र इकबाल ने इनकी बाकायदा इनकी ट्रेनिंग कराई है, ज़फ़र अब्बास ने, और ये इस तरीके से टी वगैरह हटा देंगे। जब हमारे पास ट्रक्स वगैरह होते हैं हम डाल के ले जाते हैं और फिर इनको वापस भी नहीं देते इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है, आगे भी चल रहे हैं और जिस तरह से अब हम लियाकताबाद के दूसरी साइड जो कि उल्टे हाथ पर अगर आप सीधे शारा पाकिस्तान की तरफ जाएँ तो यहाँ पर आप देखें कि बहुत बड़ी मार्केट है ये और इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर सिर्फ एक गाड़ी गुजरने की जगह होती है, फिर साथ ही साथ पार्किंग, फिर बाइक्स, जिसके बाद फिर गाड़ियाँ और पूरा रोड जाम इस तरह से रहता है। बात कर रहे हैं ऑपरेशन की और सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हम आते हैं कि पूरे कराची में जो इंक्रोचमेंट हुई है उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए ताकि क्लीन सिटी हो और ट्रैफिक फ्री हो, और जो कि बहुत मुश्किल नज़र आता है। मगर हाँ, इदारे जो कि केएमसी, डीएमसी, सीबीसी, जितनी भी टीमें हैं वो अपनी इदारों में अपने हिसाब से ऑपरेशंस अपने अपने जोन में कर रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पथारे हटाए जा रहे हैं और
यहाँ पर ये सामान जब्त भी कर लिया जाएगा अगर ये नहीं हटाते हैं तो। और इसके बाद इनका एक प्रोसेस होता है, एक चालान होता है जो कि दिया जाता है इनकी जानिब से। फिर ये चालान जब इनको करते हैं तो फिर ये अपना सामान वापस ले जाते हैं। बता रहे हो ठेले वाले हैं, उनके आप असर क्या है? इनके ये हॉकर एसोसिएशन के हम जिम्मेदार हैं। अच्छा सर, ये जो पथारे हैं और ये जो ठेले हैं लगा दी जाते हैं जिससे ये ट्रैफिक जैम रहता है और इंक्रोचमेंट हुई हुई है, तो इसके लिए कोई आप लोग इदारों के साथ मिलकर कोई कानून मुरतब दे रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ ताकि ये इंक्रोचमेंट ना हटे? ऑपरेशन भी किया जा रहा है और फिर टूट भी जाती हैं चीज़ें, नुकसान भी हो रहा होता है इनका। जी जी, ये असल में 50 साल से ये पथारे हमारे लगे हुए हैं। अच्छा, बात ये है ये सारे गरीब लोग हैं, इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनकी कैपेसिटी इतनी है 40-50 हज़ार से ज़्यादा का इनका माल होता नहीं है। अच्छा, इसमें हमारे पास बहुत सारे जो ये स्टॉल लगा रहे हैं ना, पढ़े लिखे लड़के हैं जो हिंडर हैं, ग्रेजुएशन है और मास्टर किए हुए बच्चे हैं, बेरोज़गारी की वजह से वो ये तमाम स्टॉल वगैरह लगा रहे हैं, बच्चों की रोज़ी कमा रहे हैं, अपने बहन भाइयों का पेट पालना है। और जहाँ तक ट्रैफिक का ताल्लुक है, ट्रैफिक जो है ना, ये देखें ये हमारे छोटे छोटे स्टॉल लगे 4-4 फीट के, 3-3 दुकानों के आगे। जी, दुकानों के आगे। अच्छा, इससे कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता। अभी ये देखें वहाँ पीछे कितना रोड खाली है, ये जो रिक्शों की जो 4-4, 5-5 लाइनें लग जाती हैं ना, उसकी वजह से ये ट्रैफिक जाम होता है। और फिर बाइकों की भी पार्किंग और है। बाइकों की भी पार्किंग। यहाँ पार्किंग कानूनी है या इलीगल पार्किंग है यहाँ पर? नहीं, ये तो मतलब दुकानदारों की पार्किंग है ये। अच्छा। और हमें पार्किंग देनी चाहिए, जो हमें पार्किंग दे नहीं रहा है। हमें एक सुपर मार्केट के नीचे पार्किंग दी हुई है जो भुट्टो साहब के दौर में बनी थी। उस पार्किंग जो है वो बंद पड़ी हुई है, इसलिए कि वहाँ पानी वगैरह भर जाता है। और पुल के नीचे हमने कहा था हमें एक प्रॉपर तरीके से पार्किंग बना के दे दी जाए, तो वो उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा। ये जो रोड है वो 2 पार्ट में तकसीम किया गया है। एक जो कि मार्केट की लाइन में जो लोग हज़रात आ रहे हैं मार्केट में ख़रीदारी के लिए, उनके लिए, और दूसरा रोड जो है वो रवानी के लिए रखा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो ट्रैफिक पुलिस है, क्योंकि यहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग है और पार्क की गई है बाइकें, और उनको भी अब उठाया जा रहा है क्योंकि ये ऑपरेशन का हिस्सा है। और आप देखें अगर ये पूरा रोड खुल जाए तो यहाँ पर ट्रैफिक जैम ना हो। और ये जो बाइकें हैं जो खड़ी हुई हैं वो गैर कानूनी खड़ी हुई हैं और इनके ख़िलाफ़ भी अब ये जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपनी इनकी बाइकें उठाएगा और एक कानूनी कार्रवाई के बाद इसको रिलीज़ किया जाएगा। कराची भर की हम बात कर लें, गैर कानूनी पार्किंग है, पार्किंग माफिया है, इंक्रोचमेंट माफिया है, कब्ज़ा माफिया है, जो कि इस तरह से बराजमान है कराची भर में, कराची की सड़कों पर, कराची के ग्रीन बेल्टों पर, फुटपाथों पर, मार्केटों के बाहर के उसके ख़िलाफ़ एक जामा पॉलिसी मुरतब करने की अशद ज़रूरत है। जिस तरह से कराची की आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि गाड़ियाँ बहुत सड़कों पर आ गई हैं, इस हवाले से बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है ताकि कराची क्लीन हो, कराची में इंक्रोचमेंट ना हो। अब ये तो वक्त ही बताएगा, मगर आज हम लियाकताबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है KMC लियाकताबाद टाउन की जानिब से, जो कि साजिद शेख जो कि डायरेक्टर हैं इस टाउन के एंटी इंक्रोचमेंट के, उनकी जानिब से, उनकी टीम की जानिब से DMC की रेस्क्यू टीम मौजूद है, इलाका पुलिस मौजूद है और ट्रैफिक पुलिस की टीम भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि बाइकों को जो कि गैर कानूनी पार्किंग में लगी हुई है उनको उठाया जा रहा है। ये ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और बहुत सारी चीज़ों को ज़ब्त तो नहीं किया गया मगर उनको तंबीह की गई है कि वो अपनी हुदूद में रहे। साजिद से बहुत छोटा सा जवाब चाहिए मुझे आपसे कि अब ये जो ऑपरेशन ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका है, कह सकते हैं कि हो चुका है? देखिए, इसको ख़त्म होना तो नहीं कहेंगे, एक तंबीह कर दी गई है। ये ख़त्म उस दिन होगा जिस दिन हमें यहाँ पर हर चीज़ क्लियर मिलेगी। इसको ख़त्म होना हम नहीं कहते, बस एक ये है कि हमने अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं और एज आ इंसान हम नहीं चाहते हैं, ज़ाहिरी बात है, दिल है सीने में कि ये लोग बेरोज़गार हों। हमारे चेयरमैन फराज सलीम साहब जो है उनकी भी हिदायत यही है कि जो जितना लोगों को आसानी कंपनसेट किया जाए करा जाए। अभी हमने इनको तंबीह की है, फिर इंशाल्लाह हम 2-3 दिन बाद फिर आएंगे, फिर इनको हटाएंगे। इनका कारोबार डिस्टर्ब होता रहेगा। बेहतर यह है
कि ये लोग अपना कोई माकूल जगह इसकी कोई हम भी ऑल्टरनेट इसका देख रहे हैं कि कोई मुतबादिल जगह हमें मिल जाए तो हम इन सब लोगों को कंपनसेट करके वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब ये ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, आगाज़ से ही हम इस टीम के साथ हैं। अभी हम डीसी से बात करेंगे, उनके नॉलेज में क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ कहाँ लियाकताबाद टाउन में इंक्रोचमेंट है, उस पर बात करेंगे। तो मेरे साथ चलिए। इस वक्त हम आ चुके हैं डीसी ऑफिस और मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद नदीम औरंगज़ेब साहब। उनसे जानेंगे कि इनके टाउन में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है और जिस तरह से आपने देखा कि हम मौजूद थे इंक्रोचमेंट टीम के साथ, सादिक शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी पूरी टीम मौजूद थी और एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है मैं ठीक हूँ। औरंगज़ेब साहब, नदीम साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये जो इंक्रोचमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात है, अदालत बार बार कह रही है कि पूरे कराची को क्लीन अप किया जाए, मगर जो लियाकताबाद टाउन है इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है। जगह जगह हम देखते हैं कि पतारे, ठेले, फिर पार्किंग है, डबल पार्किंग है, फिर फुटपाथों को घेरा गया है, ग्रीन बेल्ट के ऊपर भी इंक्रोचमेंट है। आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इसको ख़त्म किया जाए? जी, सबसे पहले तो थैंक यू आपकी टीम का कि आप आए यहाँ पर और गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है और गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो पब्लिक तक आप पहुँचा रहे हैं। मैं बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद सब डिवीज़न, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और मेरी जो एजेंडा है उसके ऊपर जो टॉप प्रायोरिटी है वो एंटी इंक्रोचमेंट है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि एंटी इंक्रोचमेंट का एक इशू है लियाकताबाद में यहाँ पे, और हालांकि इससे पहले जो असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं उन्होंने भी वक्तन फ़वक्तन एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव्स की हैं और वो कुछ हद तक उन्हें कामयाबी भी मिली है। बहुत से रोड्स जो पहले जहाँ पे ट्रैफिक 40 मिनट्स तक जो ट्रैफिक जैम्स थे वो उनकी कार्रवाई की वजह से, परसिस्टेंट कार्रवाई की वजह से वहाँ पे अब उस तरह के ट्रैफिक जैम्स नहीं है। बट अगेन देयर इज़ ऑलवेज़ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट। तो इंशाल्लाह मेरा जो एजेंडा है उसमें टॉप पे एंटी इंक्रोचमेंट है। जैसे कि आज आपने देखा कि जो है वो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लियाकताबाद ने जो है वो उनको तंबीह की, उनको जो है वो नोटिस दिया कि आप जो है वो इन इंक्रोचमेंट्स को रिमूव करें, अदरवाइज़ जो है वो लॉ के मुताबिक आपके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। तो जो है वो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी काम कर रही है, इसके साथ साथ जो एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस हैं, ट्रैफिक पुलिस है, दूसरे डिपार्टमेंट्स भी ऑन बोर्ड हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि एक बड़ा फोर्सफुल कैंपेन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट इंक्रोचमेंट। ठीक है। अच्छा, अभी बीच में हमने, जब हम ऑपरेशन के दौरान थे, दुकानदार हों वहाँ पर या मौजूद लोग हों, वो कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है। इंक्रोचमेंट की टीम आती है, 1-2 दिन ये काम करती है, फिर उसके बाद फिर से वही इंक्रोच हो जाता है। इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से जो परमानेंटली हट जाए उसके लिए क्या इक़दाम किया जाए? एक तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि हर एक सोसाइटी का ना एक सिविक सेंस होता है, ठीक है। तो अब अनफॉर्चुनेटली ये जो इंक्रोचर्स हैं ये अपने आप को जो है वो कानून से ऊपर समझते हैं और ये दिखावा नहीं होता, ये पूरा हम एक कैंपेन करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली किसी भी डिपार्टमेंट के लिए या किसी भी ऑफिसर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम उस जगह को परमानेंटली कॉर्डन ऑफ कर दें या उस जगह के ऊपर 24 घंटे बैठे रहें। दैट्स नॉट पॉसिबल। अनफॉर्चुनेटली हम जब भी कैंपेन करते हैं इनकी चीज़ें भी जब्त करते हैं, लेकिन क्योंकि ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं तो ये फिर वापस वहीं पर आ जाते हैं। सो प्रॉब्लम ये है, हमने इससे पहले माजी में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने FIRs भी कटवाई, बहुत से लोगों को उन्होंने पनिश भी किया, लेकिन अगेन ये लोग दोबारा क्रॉप अप कर सकते हैं। तो क्योंकि ये पूरा एक माफिया होता है, इट्स जस्ट लाइक एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो कैसे बचा जाए इस माफिया से? इससे यही हो सकता है कि आपको जो अपनी एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन्स की फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यही चीज़ें हम हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड हैं, लियाज़ोन हैं, इसके ऊपर कमिंग वीक्स में इंशाल्लाह मीटिंग्स भी हैं। जो टाउन के चेयरमैन हैं हम उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे और वो भी इस अज़म का ज़रूर अज़म रखते हैं कि उन्होंने इसी तरीके से जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ काम करना है। तो इंशाल्लाह सारे डिपार्टमेंट साथ हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी होगी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को भी लेंगे, कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी हम ऑन बोर्ड रखेंगे ताकि इसका सलूशन निकाला जाए। मैंने मेरे पास एक आइडिया ये है कि मैंने एक सोचा है कि हम एक हॉकर्स जोन बनाएंगे और हॉकर्स जोन ये होगा कि हम उनको एक गवर्नमेंट की जगह स्पेसिफिक देंगे जहाँ पे डिमांड भी कर रहे हैं दुकानदार। जी, हम उनको एक हॉकर जोन में एक गवर्नमेंट से लेकर जगह देंगे जहाँ पे तमाम हॉकर्स और वेंडर्स जो
जो है वो अपने स्टॉल्स और कियोस्क लेकर बैठेंगे, वो उनके लिए एक ऑल्टरनेट हम एक अपॉर्चुनिटी भी दे देंगे, लेकिन ये होगा तभी जब पहले वो वहाँ से हटेंगे। तो इंशाल्लाह हम ये हॉकर जोन का जो क़याम है इंशाल्लाह जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर ये हॉकर जोन्स बनाएंगे, एंड आई होप कि दिस विल हेल्प सॉल्व दिस प्रॉब्लम परमानेंटली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से आपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब की गुफ्तगू सुनी कि एक एरिया बनाया जाएगा जहाँ पर जो बता रहे हैं, जो ठेले हैं, उनको जगह दी जाएगी, जिससे ये जो इंक्रोच का मसला है वो हल होगा। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। बैक तो जिस तरह से आपने ब्रेक से पहले देखा कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है, इंक्रोचमेंट जो कि पूरे कराची में सड़कों पर, पार्कों के अंदर, पार्कों के बाहर, मैदानों में, और जिसका दिल जहां चाहता है, जिसकी हम बात करते हुए आ रहे हैं, कब्ज़ा माफिया हर एक रूप में हमें दिखता है कराची में। और ऑपरेशन किया गया DMC लियाकताबाद की जानिब से, और पूरी टीम हमारे हमरा थी, पुलिस भी थी, उनकी टीमें मौजूद थी। अब हम पहुंच चुके हैं DMC लियाकताबाद में, और मेरे साथ मौजूद हैं फराज हसीब साहब जो कि चेयरमैन हैं। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि अब मज़ीद क्या कार्रवाई होगी इनके ख़िलाफ़, और किस तरह से जो है रोड को क्लीन किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात है कि कहीं भी इंक्रोचमेंट हो उसको इंक्रोच को हटाया जाए और ऑपरेशन किया जाए, ताकि क्लीन कराची हो और क्लीन पूरा शहर हो। और जिससे हम देख भी रहे हैं कि इंक्रोचमेंट की टीम है, हो KMC की हो, DMC की हो, ऑपरेशन किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, हमने अभी ऑपरेशन किया, ये हर जगह हम देख रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट कराची में देख रहे होते हैं कि KMC है, DMC है या दीगर इदारे हैं, इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की जा रही है। मगर एक बहुत बड़ा जो जंगल फैल चुका है इंक्रोचमेंट का, उससे किस तरह से आगे मज़ीद लड़ा जाए, किस तरह से उसको हटाया जाए, किस तरह से आवाम को अवेयरनेस दी जाए कि वो इस तरह से ना करे अपने शहर के साथ। बिस्मिल्लाह। अच्छा देखें, अभी 2 साल से जब से बल्दियाती निज़ाम में तो शामिल नहीं था, ये एक लंबा गैप है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर तैनात थे, तो उनको सिस्टम इन गली मोहल्लों का नहीं पता था। दरअसल है बल्दियाती नुमाइंदे आ गए, उनको अपने गली मोहल्लों का पता है, वो वहाँ पर जो है रहते हैं, सारी चीज़ें वो देखते हैं, तो वो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके कवर करते हैं। अच्छा, अभी जिस टाइम हम लोग को यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम कायम होने के बाद आया, यकीनन ये इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि पूरा जो शहर है, और आप लियाकताबाद में जो है इंक्रोचमेंट के हवाले से एक पूरा जो है लियाकताबाद ये समझ लें आप उसके हवाले से है, इंक्रोच है। तो हमने मतलब अभी देखें, हम भी जब से आए ज़ाहिर बात है हम पब्लिक के ही नुमाइंदे, तो हम नहीं चाहते कि इनको फौरी तौर पे हम कोई भी मतलब ऐसा काम करें जिससे इनका नुकसान हो। हम अभी इस वक्त जो फौरी तौर पे कर रहे हैं उनको मतलब स्लोली जो है हम बता रहे हैं कि देखें आप लोग, जैसे अभी रबी अव्वल आई, इसमें रोड को क्लियर करते हैं हम, मतलब कोई ऐसी कोई बड़ी इंक्रोच नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि इनको हमने स्टार्ट कर दिया है कि हाईलाइट कर दिया है कि इन चीज़ों को आप जगहों को छोड़ दें, ताकि अवेयरनेस दे दी गई है, या इनको समझा रहे हैं हम कि आप जो है इस चीज़ को समझे कि जो पहले सिस्टम चल रहा था अब उस तरह से नहीं चलेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई मुतबादिल जगह हम फराम कर सकते हैं तो वो हम फराम करें, लेकिन अभी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा फराज साहब, मुझे बताएं कि लियाकताबाद बहुत बड़ा टाउन है, तो आपके मुताबिक, आपकी टीम के मुताबिक, क्योंकि एक बहुत बड़ी जगह है जिस पर इंक्रोचमेंट है, तो कौन कौन से इलाके हैं जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुई है? क्योंकि हम लियाकताबाद में जब एंटर होते हैं, इस टाउन में जब आते हैं, तो हमारे पास मार्केट्स भी बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर हैं, मगर ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है इस इंक्रोचमेंट की वजह से। ये इस वक्त मेन जितनी भी शाहराएँ लियाकताबाद की तमाम इंक्रोचमेंट में आ रही हैं जी। तो एक तो ये है, उसके अलावा फिर यहाँ पर हमारे अगर आप देखें तो एक SBCA का भी एक बहुत बड़ा मसला है इंक्रोचमेंट के हवाले से। लियाकताबाद में जो है ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर तक जो बिल्डिंग है, और वो उनके जो है 40 गज के ऊपर वो मकान बने हुए हैं, ठीक है। खुदा न खास्ता कल को कोई ऐसा इशू होता है, वो बिल्डिंग कोलैप्स होती है, उस गली की जो चौड़ाई है वो भी 6 फीट है, तो वहाँ तो कोई मशीनरी जा सकती है ना कुछ जा सकता है। पहले भी जो ऑपरेशन हो सके तो उसमें लोग दबे रह जाएंगे और हम कुछ भी उसके ऊपर नहीं कर सकते। इसीलिए जो है लियाकताबाद बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होता जा रहा है। जैसे मेन रोड है उसमें भी यही सारी सूरत हाल है, आबादी आपकी जो है वो बढ़ रही है लियाकताबाद की, और इसमें एक बिल्डिंग माफिया का जो है एक बहुत बड़ा
जो है किरदार है, मैं समझता हूँ कि आप अगर मेन रोड और लियाकताबाद की, अभी तो आप मेन शाहराहों की बात करें, आप अगर लियाकताबाद के अंदर भी जाएंगे जी हम गलियों तो में गए हुए हैं, आपको 30 गज़ों 40 गज़ों 60 गज़ों बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है। और हमने अभी पिछले दिनों प्रोग्राम्स किया तो हमने ये भी देखा कि जो रोड बजी आ रही है, जो गली बजी आ रही है, उसमें भी इंक्रोचमेंट इस लोगों ने स्टार्ट की हुई है, इंक्रोचमेंट हो रही है। फराज साहब, एक तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि लियाकताबाद इंक्रोचमेंट का जंगल कहलाता है, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ग्राउंड प्लस 5 6 7 जितना मर्जी है हो जाता है, SBCS के पीछे है। अच्छा, एक रोड की बात हो गई कि रोड में इंक्रोचमेंट है, फुटपाथों पर, ग्रीन बेल्टों पर वाज़ेह अहकामात है सुप्रीम कोर्ट के कि आप इसको ग्रीनली बनाएं, माहौल को अच्छा करें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का ऑलरेडी पाकिस्तान को सामना है। तो आप क्या समझते हैं कि DMC इस हवाले से क्या कर रही है? और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि पार्किंग के हवाले से, क्योंकि एक पार्किंग सबसे बड़ा इशू चल रहा है हमारे शहर में कि पार्किंग लोग कर जाते हैं, डबल ट्रिपल पार्किंग हो रही है जिससे ट्रैफिक रुक जाती है। पार्किंग का जो इशू है वो सब मेन रोड और मार्केट्स का है लियाकताबाद में, तो वो सब जो है KMC के अंडर में आती है और KMC जो है वो हमें मुदाखलत करने के लिए नहीं देती। हालांकि KMC अगर चाहे डिवॉल्व करे टाउन्स के अंदर पावर तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन KMC इस तरह से नहीं कर रही। इस वजह से जो है ये मेन रोड्स की जो है वो सूरत हाल तो लियाकताबाद में कोई DMC की पार्किंग नहीं है, आप समझते हैं? नहीं, लियाकताबाद और जो पार्किंग लेते हैं, पार्किंग माफिया जो है वो DMC की पर्ची दिखा के ले रहा है, तो वो गलत ले रहा है फिर? जी बिल्कुल, पूरे लियाकताबाद में जी ऐसे ही। और मेरे ख्याल में DMC के तहत कोई भी पर्ची लेके नहीं ले, मगर क्योंकि हम डिफरेंट जगहों पर जाते हैं तो कोई DMC की भी रसीद दे रहा होता है कि ये DMC की पार्किंग है, ये कानूनी पार्किंग है, तो उसके खिलाफ किस तरह से निपटा जाए? लेकिन इसके खिलाफ तो कार्रवाई मैं आपको फिर बताऊँ कि KMC कर सकती है, हम लोग के भी इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। उसकी वजह ये जो मेन रोड्स आपकी जितनी भी होती हैं वो सब KMC के अंडर में, हमारे अंडर में जो है अंदर की जो स्ट्रीट्स हैं वो हैं। ठीक है। अच्छा, अब बस मुझे आखिर में ये बता दीजिए कि अभी ग्रीन बेल्ट के हवाले से क्या काम कर रही है DMC? ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से जो एक हमारे पास ग्रीन बेल्ट आती है, ये लियाकताबाद चूना डिपो कहलाता है, यहाँ से लेके लियाकताबाद आखिरी स्टॉप है। अच्छा, इसमें एक तो एक मेजर काम चल रहा है सेवरेज की लाइन का, वो उसकी वजह से डिस्टर्ब है, लेकिन इंशाल्लाह हमने इसको मेंटेन करना, और जो भी वहाँ पर इंक्रोच थी वो तो हमने क्लियर करा दी ग्रीन बेल्ट के बाद। जी ठीक है। फराज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि लियाकताबाद टाउन बहुत बड़ा टाउन है कराची का, और बहुत सारे मसले मसाइल जिनमें इंक्रोचमेंट है और जो कि पूरे कराची में हम देखते हैं। फिर पार्किंग का इशू है, पार्किंग माफिया है, उससे भी निपटना है, और फिर ग्रीन बेल्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात है कि ग्रीन बेल्ट को बहाल किया जाए, और जो भी इंक्रोचमेंट उसके खिलाफ ऑपरेशन, और आज जो ऑपरेशन किया गया उसको भी आपने देखा, मज़ीद भी बात करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कवर किया, उसके बाद जो लियाकताबाद टाउन आप जानते हैं कि एक पूरा इंक्रोचमेंट का जंगल कहलाता है। वहाँ पर बिल्डिंग्स की बात कर ली जाए, रोड्स की बात कर ली जाए, फुटपाथ की बात कर ली जाए, ग्रीन बेल्ट्स की बात कर ली जाए, गलियों की बात की जाए, तो इंक्रोचमेंट तो है। अभी हमने फराज साहब से बात की जो कि चेयरमैन थे DMC लियाकताबाद टाउन के, और अभी मेरे साथ वाइस चेयरमैन मौजूद हैं एहसाक तैमूरिया साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। ये लियाकताबाद, यकीनन आप यहाँ के रिहायशी हैं, तो आपने बहुत पुराना देखा है लियाकताबाद को। उस लियाकताबाद में और अब के लियाकताबाद में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इंक्रोचमेंट इस कदर बढ़ गई है कि अब चलने की भी जगह नहीं रही। अभी ऑपरेशन किया है, क्या कहेंगे, कितने ऑपरेशंस करने हैं, किस तरह से इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा लियाकताबाद टाउन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे 1950 से मैं यहाँ क़याम पदर हूँ लियाकताबाद में। 1950 से जो अब तक देखें उसमें और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लियाकताबाद जो एक खुली फ़िज़ा और बेहतरीन माहौल के अंदर हुआ करता था, लेकिन आज एक पोल्यूशन का ढेर है जो जगह जगह अपने फिर रहा है, और जनाब इतनी गलियाँ पतली हो गई हैं इंक्रोचमेंट की वजह से, जिसकी वजह से चलना मुहाल है। लेकिन इसमें भी इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारी गवर्नमेंट का। असल में होता ही है कि जब इंक्रोचमेंट हटाया जाता है ना, वो सिर्फ वक्त ही हटाया जाता है, और वो फिर भत्ते की तरह बढ़ता है और फिर लगाना शुरू कर देते हैं। पहले 1 फीट पर बढ़ता है, और जब भत्ता बढ़ जाता है मज़ीद 2 फीट बढ़ जाता है। लेकिन हम जब से आए, हमने यहाँ कोशिश की है कि इस बात की, दुकानदारों की मीटिंग बनाई है, ताजिरों से बात की हमने कि भाई आप न अपनी चीज़ों को ज़्यादा समेटें, ये ट्रैफिक के रवाने में खलल पड़ता है। इससे अगर आपने हमारी बात को नहीं सुना तो फिर हम मजबूर होंगे आपके साथ। वो जहाँ तक ग्रीन बेल्ट वगैरह का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम काम कर रहे हैं, और उस पर बहुत जीते हैं। अभी लियाकताबाद के तकरीबन 28 पार्क हैं,
उसमें से 8 पार्क तो हमने बिल्कुल रेगुलाइज कर दिए एकदम, जो बहुत अच्छी तरह से अपने चल रहे हैं। ये जो अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बताया था आपको कि यहाँ सिंदूर ट्रस्ट से लेकर और ये चूना डिपो तक ये ग्रीन बेल्ट हम इंशाल्लाह इसको जल्दी ठीक है। अच्छा इसाक साहब, क्योंकि लैक्टाबाद टाउन, हम जाहिर से बात है, अगर इंक्रोचमेंट की बात है तो बिल्डिंग्स 30, 40, 50, 60 गज के ऊपर ग्राउंड प्लस 7, 8, 9 तक जा रही है बिल्डिंग्स। एक तरफ करप्शन की भी बात है, मगर जिस तरह से फराज साहब ने भी कहा कि अभी हम आए हैं, हमें इख्तियारात भी मिल रहे हैं, टीएमसी अपनी कोशिशें करेगी, तो ये जो रोडों पर, फुटपाथों पर वो जो ठेले पथारे वाले हैं, उनकी रोजी रोटी का भी सवाल है, उनको किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा? उनको इंशाल्लाह हम जगह देंगे ताकि वो अपने रोज़गार भी चलाते रहें और जगह भी छोड़। ज़्यादा इंक्रोचमेंट का बिल्डिंगों का ताल्लुक है ना, देखिए आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने बाकायदा वहाँ एक मुहिम चलाई थी लख्ताबाद, और उसमें मैं मतलब सुप्रीम कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट तक गया, और SBC के तमाम अफसरान से मैंने मुलाकात की। होता ही है कि हाँ जी हाँ ठीक है हम कर देंगे काम, आप पूरी फाइलें बना के हमने गवर्नमेंट को दी हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होती। इसमें बहुत बड़ी माफिया है, बहुत बड़ी माफिया, बहुत बड़ी माफिया, बहुत बड़ी माफिया। इंक्रोचमेंट के जंगल को किस तरह हटाया जाए? फिर क्या होगा जब DMC कर रही है काम, KMC कर रही है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी काम हो रहा है, मगर काम कैसे होगा, किस तरह से होगा? अभी हटाते हैं जिस तरह से हमने आज ऑपरेशन किया, अब अगर हम 2 दिन 3 दिन बाद सर्वे करते हैं फिर वही इंक्रोचमेंट हमें वही रोडों पे मिलेगी। इंशाल्लाह ताजिर बरादरी यहाँ की जो उनसे बातचीत की है, मुलाकातें की है, उन्होंने हमसे वादा किया कि आप हमें थोड़ा सा मौका दीजिए, हम अपने हदूद तक ले आएंगे और जिस तरह आप कहेंगे उस तरह हम इसको। अच्छा एक सवाल जो कि मैंने फराज साहब से भी किया कि KMC की पार्किंग होती है, मगर कई बार हम कहीं जाते हैं तो देखते हैं रोडों पर, लियाकताबाद बहुत बड़ा टाउन है, तो हमने देखा कि DMC की पर्ची को यूज़ किया जाता है। देखिए एक बात बताऊँ आपको, तो ये जो DMC को नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो? ये तो लाइव करेगा, क्या खिलाफ कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ से, जैसे ये रोड जा रहा है ये TMC उसके KMC के अंडर में जितनी मेन शारा है आपके, और लियाकताबाद में सारी शारा KMC के अंडर में, मेन शारा जितनी है सबके अंदर, उसमें लाइटिंग का हो, पार्किंग का हो, जितना भी काम है उनके अंडर में। अच्छा DMC बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व किया ताकि आवाम भी जान जाए ना? बिल्कुल DMC इंक्वायरमेंट करते हैं तो वही करते हैं उनके हमला करते हैं सारे काम करते हैं। हमारा तो सिर्फ अंदर की जो आबादी है उसके अंदर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जो कि फरमा रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो इंक्रोच है पूरा लियाकताबाद टाउन, उसको कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयरनेस दें, दुकानदारों, छोटे ताजरों को। अच्छा साथ ही साथ ये बात ज़रूरी मेंशन है कि जो कि फराज साहब ने भी कहा और इसाक साहब ने भी कहा कि लियाकताबाद टाउन में DMC की कोई पार्किंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ KMC की पार्किंग है। अगर कोई आपसे पार्किंग के पैसे ले रहा है तो वो माफिया है, तो उसके खिलाफ कंप्लेन करें, कार्रवाई होगी। और जिस तरह से आपने देखा कि आज हमने ऑपरेशन कंडक्ट किया और पूरे कराची भर में इंक्रोचमेंट हुई हुई है, जिसको जहां मौका मिलता है कब्ज़ा माफिया वो कब्ज़ा कर लेती है। तो आज हमने DMC के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को आप तक पहुंचाया। आपसे भी यही अपील की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि इंक्रोच करने से पहले सोच लें, क्योंकि आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।